नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं जीएन भोजपुरी न्यूज। आज आपको एक ऐसे सिंगर से मिलवाऊंगा, ऐसे ऐसे तड़कते भड़कते सिंगर है जो अभी इस क्षेत्र में एंट्री किए हैं एक भक्ति गीत से। और बहुत ही बढ़िया भक्ति गीत है और बहुत ही बढ़िया आवाज़ है। देवी गीत ये इनका जो है इस साल बजा भी है मार्केट में। इनका नाम है प्रियांशु सिंह। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। प्रियांशु जी, जीएन भोजपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। जी, आप सबका स्वागत है जीएन भोजपुरी के माध्यम से। जे भी दर्शक लोग देखा था सबके यहीं से प्रणाम करत तनी, आशीर्वाद से आप लोग का कामना बा। प्रियांशु जी, सबसे पहले एक गाना से भक्ति गाना आपका आया था, उसी भक्ति गाना से हमारे दर्शकों का जी, दर्शकों का यही कहूँगा कि आप लोग ये गाना का बहुत सारा दुलार और प्यार दीजिए। गाना सुनाइए दर्शकों को। जी, गाना एक लाइन सुनाइए। भूखा जनिया सोनावा रात हो, बड़ुए सकेत हमर हाथ हो, मोर मनवा के सारा पूरा दी राजा जी, एगो आरा से कलसा मंगा दी राजा जी, माई के निमिये तया सन लगा दी राजा जी, मैया के कृपा से होई न कमी, छोड़ी द जिद बात मानो ये धन। बहुत बढ़िया सॉन्ग है और ये कालिका म्यूजिक वर्ल्ड पे छूटा था। कालिका म्यूजिक वर्ल्ड से ये गाना छूटा था और मार्केट में खूब गर्दा बजा हुआ है। आरा में भी बहुत सारे पंडालों में ये गाना बज रहा था। तो आप सभी से प्रार्थना है कि अगर इस गाना को अभी तक आप नहीं सुने हैं तो प्लीज़ कालिका म्यूजिक वर्ल्ड पे जाइए, इस गाना को भरपूर स्नेह दुलार प्यार दीजिए और बहुत इनके मन में आगे बढ़ने की लालसा है। अच्छा प्रियांशु जी, छठ पूजा की क्या तैयारी चल रहा है? जी, अभी छठ पूजा में तैयारी चल रहा है, अभी थोड़ा लेट होगा। क्या छठ पूजा आएगा या नहीं? जी आएगा, बिल्कुल आएगा। आज लगभग हमको लगता है कि 7 तारीख हो गया ना। 12 तारीख को दिवाली है, उसके बाद 6 दिन के बाद छठ पूजा होता है। आगे लोकगीत का लोकगीत का तो हम छठ पूजा की तैयारी मतलब दिसंबर के बाद हम लोकगीत का तैयारी करेंगे। अभी बहुत सारे लोग जो है, अभी तो आप एंट्री किए हैं इस क्षेत्र में और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जातिवाद गाना और अश्लील गाना का सहारा लेते हैं मार्केट में हिट होने के लिए। क्या आपका भी ऐसा सोच? जी, अश्लील गाना गाकर मुझे फेमस नहीं होना है। अश्लील गाना गाकर बहुत लोग फेमस हुए, लेकिन मेरे मन में ये नहीं। मैं माता सरस्वती का आशीर्वाद से और आप लोगों का दुलार प्यार से यहाँ तक आया हूँ और मैं कभी अश्लील नहीं गाऊंगा। लोकगीत, देवी गीत, मैं इसी से और आप लोगों का आशीर्वाद से आगे मैं बढ़ूंगा। जातिवाद का सहारा लोग लेते हैं, वो अपने अपने जाति पे गाना निकालते हैं, लेकिन हमको नहीं। मैं जो गाना गा रहा हूँ, हम लोग सिंगर हैं, हम लोग सिंगर का गाना एक ही जाति का नहीं, हर एक जाति को लोग देखते हैं और सुनते हैं। जितना भी गाना मेरा आया है, अभी तो मैं एक एक ठो गाना निकालने वाला हूँ, लेकिन जितना भी गाना मैं गाऊंगा अश्लील कभी नहीं उसमें होगा और आप लोग को बीच में मैं आपकी बात को समझ गया। किसी एक सिंगर की, किसी कलाकार की कोई जातिकार नहीं होती है। कोई भी एक सिंगर अगर गाना मार्केट में गाता है तो किसी एक जाति के लिए, सुनने के लिए नहीं गाता है। वो जब गाना गाता है तो हर एक धर्म, सारे जाति के, सारे बिरादरी के लोग सुनते हैं, इसलिए। अच्छा, एक बात और बताइए, आप तो सिंगर हैं और अभी आप माँ सरस्वती का नाम लिए तो मुझे एक बात याद आ गया। अभी दशहरा के समय में CS मिश्रा जी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे और उस प्रोग्राम में अक्षरा सिंह जो है सिंगर और एक्टर्स आई हुई थी उस प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम करने के लिए। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने माइक फेंक के और स्टेज से चल दिया। तो माइक फेंकना क्या ये सही है? जी, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं उस टाइम वहाँ थे नहीं, मैं घर पे थे, लेकिन न्यूज़ में देखे थे कि वो माइक फेंकी है। ये गलत बात है, ये गलत की है वो, क्योंकि माइक हम लोग का स्टार बनाता है। हम लोग माइक पकड़ते हैं, बड़ा भाग से माइक मिलता है किसी के हाथ में, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए वो माइक अगर फेंकी हैं तो उसी माइक से वो आज यहाँ तक आई हैं, यहाँ तक स्टार बनी हैं उसी माइक से, और वो माइक फेंक रहे हैं तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे उनका ये कहना था कि किसी ने पैसा हमारे ऊपर उछाल दिया। लोग हमको बोल रहे हैं कि मैंने माइक फेंका, माँ सरस्वती का अपमान किया, ये तो गलत है, मान लिए हम। लेकिन पैसा भी लोग हमारे ऊपर उछाल रहे थे, पैसा भी फेंक रहे थे, क्या वो माँ लक्ष्मी का अपमान नहीं है? इस पे आप क्या कहना चाहिए? भैया का कहतनी उनकरा बहुत सारा हम उनकर स्टेज देखले बानी, बहुत सारा स्टेज शो देखले बानी। वो टाइम पर उ लोग 2-2 हज़ार का नोट, 500-500 का नोट लुटावत रहे लोग, तो वो टाइम अच्छा लागत रहे। वो घड़ी माँ लक्ष्मी का अपमान नहीं ना हो रहा, ना होत रहे। आज 10 टकिया लइका में दिक्कत नहीं, लइका में गलती नहीं है। लइका 10 टकिया देत रहे हाथ में ना ले ली तो उ लइका खुशी से उड़ा दिलस, तो एमे माँ लक्ष्मी का अपमान हो गई। कहाँ के बात भाई? में सबसे बढ़िया सिंगर आपका कौन सा लगता है? पवन सिंह लगते हैं। पवन सिंह सबसे फेवरेट। उनका कोई गाना आप सुनाइए। जी, सुना रहे।
जनी जा कमाए कलकतिया राजा मारली सवतिया मतिया राजा लाली होठा लाली कानवा के बाली सुन होई ना के नथिया राजा जनी जा कमाए कलकतिया राजा मारली सवतिया मतिया राजा। भविष्य में आप क्या सोच रहे हैं? पवन सिंह को देख के आप गाना गाना स्टार्ट किए, पवन सिंह को देख के आपका सबसे फेवरेट सिंगर पवन सिंह है, एक्टर पवन सिंह है, तो क्या आप भी भविष्य में सोच रहे हैं कि हम भी सिंगिंग के क्षेत्र में एक अच्छा गायक बन के हीरो बने? जी बिल्कुल सोचता हूँ अपने से बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आगे ऊपर वाले का कृपा और दर्शक लोग का। चलिए, मैं आप सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ कि इस लड़के का जुनून है आगे बढ़ने का, और माता रानी से मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि ये बच्चा भविष्य में दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़े, और इसकी जो मनोकामना हो वो, जैसे पवन सिंह को देख के ये अपना गाना सिंगिंग के क्षेत्र में गाना गाना स्टार्ट किया, पवन सिंह के जैसे सोच रहे कि हम सिंगर से एक्टर बने, तो आप सभी का आशीर्वाद चाहिए इसके लिए। चलिए, फिर हम आपसे मिलेंगे, और अभी तक अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।